सीता के स्वयंवर में रावण बिना किसी सेतु के आया था, जबकि भगवान राम को लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण क्यों करना पड़ा। इस बात को ध्यान से सुनिए कि माता सीता के स्वयंवर में तो श्री राम भी नहीं आए थे, तो रावण कहाँ से आता। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं किस प्रकार की बात कर रही हूँ, पर यह बात बिल्कुल सही है। वास्तव में माता सीता का कभी स्वयंवर हुआ ही नहीं था, तो रावण या किसी और के आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि आप मूल वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सीता माता का कभी स्वयंवर हुआ ही नहीं था। राजा जनक की ये प्रतिज्ञा थी कि जो कोई भी महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, उसी से वो अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। इसके लिए उन्होंने कोई आयोजन नहीं किया। धनुष को उठाने की प्रतियोगिता सार्वजनिक थी, अर्थात कोई भी उस धनुष को उठाने का प्रयास कर सकता था। हालांकि कोई कभी उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। जब श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुँचे, तब विश्वामित्र ने दोनों को उस धनुष को दिखाया। उसी समय श्री राम ने बात ही बात में उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में वो धनुष टूट गया। इससे राजा जनक का प्रण पूरा हो गया और फिर श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ। तो अब प्रश्न ये है कि स्वयंवर वाली बात कहाँ से आई। वास्तव में स्वयंवर का प्रसंग तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में किया था। उसे थोड़ा और नाटकीय बनाते हुए उन्होंने लिखा है कि सहस्त्रों राजा एक साथ उस स्वयंवर में धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, किंतु उसे हिला तक नहीं पाए। दरअसल रामचरितमानस पूर्णतः भक्ति भाव में डूबी हुई रचना है और कदाचित इसी कारण श्री राम के प्रति अतिरिक्त भक्ति भाव बढ़ाने के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकरण को जोड़ा होगा। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में वाल्मीकि रामायण से कहीं अधिक श्री रामचरितमानस पढ़ी जाती है, इसलिए ये स्वयंवर वाली बात लोगों के मन में बैठ गई है। लेकिन रामचरितमानस में भी रावण के स्वयंवर में आने का कोई प्रसंग नहीं है। ये प्रसंग वास्तव में रामायण के दक्षिण भारतीय संस्करणों मूलतः कम रामायण में दिया गया है। इसके अनुसार रावण भी स्वयंवर में आया था और धनुष नहीं उठा पाया और उसका हाथ धनुष के नीचे दब गया। फिर श्री राम ने धनुष को उठाकर उसे तोड़ दिया, किंतु ऐसा कोई भी वर्णन वाल्मीकि रामायण या मानस में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो खैर स्वयंवर का ही वर्णन नहीं है। आप जरा सोचिए, यदि रावण माता सीता के स्वयंवर में आया होता तो उसने उसी समय माता सीता के हरण का प्रयास किया होता। यदि हरण ना भी करता तो उसने माता सीता को देखा अवश्य होता। महर्षि वाल्मीकि को शर्पणखा द्वारा माता सीता के रूप का बखान रावण के सम्मुख करने की आवश्यकता नहीं होती। रही बात लंका से आने जाने की, तो ये तो सभी जानते हैं। रावण के पास कुबेर से छीना हुआ पुष्पक विमान था। कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि इसकी गति 400 मील प्रति घंटा थी। हालांकि ये प्रमाणिक तो नहीं, पर हाँ, रावण के पास पुष्पक विमान तो था ही, जिससे वो कहीं भी आ जा सकता था। अब श्री राम की बात करें तो भाई उनके अवतरण का उद्देश्य ही यह था कि उन्हें समाज में मनुष्य की मर्यादा स्थापित करनी थी। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने मानव रूप में कभी भी मनुष्य की मर्यादा को पार करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कभी श्री कृष्ण की भांति चमत्कार नहीं दिखाए, अभी तो एक साधारण मनुष्य की भांति ही संघर्ष किया। आपको क्या लगता है कि जिस श्री राम के विषय में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, उन्हें रावण को मारने के लिए वानरों की सेना की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साधारण मनुष्य की भांति उसकी सहायता ली और परिश्रम कर सेतु बनाया, ताकि उनके इस अवतार में मनुष्य की मर्यादा का हनन ना हो। वास्तव में रामायण में श्री राम का जो चरित्र है वो बताता है कि जब इस संसार में प्रभु को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम साधारण मनुष्य क्या हैं। साथ ही ये कि यदि उद्योग किया जाए तो कोई साधारण मनुष्य भी असाधारण कार्य कर सकता है। आशा है आपको सभी बातें क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे साथ बोलें जय श्री राम।